नमस्कार बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं स्किनर का सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि स्किनर किससे संबंधित है मैचिंग में। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से, ठीक है। तो इसका हम लोग अच्छे से सिद्धांत देखेंगे और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आपका सी टेट होता हो, यूपी टेट होता हो, सुपर टेट होता हो, या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, किसी भी स्टेट का हो, शिक्षा से अगर रिलेटेड है टीचिंग से, तो पक्का आपका क्या होगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इस सिद्धांत को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा हार्ट, जिससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपना सिद्धांत स्किनर का स्टार्ट करते हैं और एक उदाहरण के साथ हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्किनर के बारे में देखते हैं सिद्धांत में क्या बताया जाएगा। स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन से थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणामों यानी कि पुरस्कार या दंड से सीखता है। यानी कि जो वो व्यवहार करता है और उस व्यवहार में उसको जो पुरस्कार मिल जाए या उसको दंड मिल जाए, तब उसको पता चलता है कि यह व्यवहार कैसा हमने किया था और हमें ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम इसको उदाहरण के समय देखेंगे, लेकिन आप परिचय देख लेते हैं। पूरा नाम इनका है बीएफ स्किनर। सिद्धांत क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1938 में हुआ था। और मेन जो आधार है, जो ये सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, वो है व्यवहार और उसके परिणाम पर। यानी कि जो हम ये सिद्धांत पढ़ेंगे वो पूरा व्यवहार से रिलेटेड है और उस व्यवहार करने के बाद हमें जो परिणाम मिलते हैं उससे ये पूरा सिद्धांत रिलेटेड है। तो ये आपको ब्रीफिंग में ये सारी चीज़ें याद रखती हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आराम से यहाँ से सारे बन जाते हैं। एक तो नाम ही पूछ लिया जाता है, दूसरा सन पूछ लिया जाता है या सिद्धांत पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस अधिगम के सिद्धांत के बारे में। स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के पुरस्कारों के दंड से सीखता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इस व्यवहार या दंड को किस तरीके से करते हैं। तो इसको हम शुरू करने से पहले आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे, जिसपे इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था चूहों पे। तो वो प्रैक्टिकल का हम बहुत अच्छे से आपको सुनाते हैं। ठीक है, आप सुनिएगा स्टोरी अच्छे से। स्किनर ने क्या किया, एक विशेष प्रकार का डिब्बा लिया। ठीक है, उस डिब्बे को क्या कर लिया, बंद कर लिया। ठीक है, तो एक विशेष जिसमें क्या कर लिया, चूहे को बैठाल देते हैं और उसमें क्या लगा देते हैं, लीवर्स लगा देते हैं, जिससे कि वो उसमें घूमे। ठीक है, और वो क्या हो जाए, दबे। जब वो लीवर दबेगा तो क्या हो जाएगा, पिंजरा खुलेगा। तो वो जो तुम्हारा क्या होगा, स्किनर जो तुम्हारे चूहा होगा, उसको क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। तो उसमें वो जब ये चीज़ बार बार होगी तो उसके अंदर क्या होता है, एक वो विकसित हो जाता है व्यवहार की, यार ये चीज़ हम दबाएंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, प्रयोग में सबसे पहले एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा। ठीक है, रखने के बाद क्या किया, बॉक्स में एक लीवर लगा देते हैं। ठीक है, फिर चूहा इधर उधर घूमते हुए संयोगवश लीवर दबा देता है। यानी कि वो सीखा हुआ चूहा नहीं है, वो जब घूमेगा तो कभी ना कभी क्या हो जाएगा, वो दबेगा। और जब वो दबेगा तो क्या हो जाएगा, उसको वो खाना, वो पिंजड़ा खुल जाएगा और वो खाना उसके पास पहुंच जाएगा। यानी कि वो वहाँ पहुँच जाए खाने के लिए। तो उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि हमें ये यहाँ पे जाने से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। ठीक है, अब इसके देखते हैं, जैसे लीवर दबते ही भोजन मिल जाता है। कुछ समय बाद चूहा सीख गया कि लीवर दबाने पर भोजन क्या होता है, मिलता है। तो परिणाम स्वरूप वह बार बार लीवर क्या करता है, दबाने लगता है। ठीक है, अब जो इससे हमारा एक निष्कर्ष निकला, तो क्या निष्कर्ष निकला देखते हैं। जिस व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलता है, यानी कि उस चूहे को जब भोजन मिल गया भूख के बाद, तो उसको क्या मिला, सुखद परिणाम मिला।
और जब वो सुखद परिणाम उसको मिलता है तो उस व्यवहार की क्या करती है, पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। यानी कि जब लोग उससे कहते हैं या उसको सुकून मिलता है वो काम करने से, तो क्या होता है, उसकी पुनरावृत्ति बढ़ जाती है और वो सोचता है कि हम बार बार इसको क्या करते हैं और उसको क्या करता है, बार बार उस व्यवहार को करने की कोशिश करता है। अब इस पर कुछ सिद्धांत भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्किनर के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। पहला सिद्धांत है सकारात्मक पुनर्बलन। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी को पॉजिटिव री देते हैं, यानी कि हम उसको बढ़ावा देते हैं। जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको सकारात्मक पुनः, जैसे कोई बच्चा है, वो बच्चा कोई होमवर्क करके घर से लाता है तो हम उसको क्या करते हैं, खूब अप्रिशिएट करते हैं कि देखो ये बच्चा होमवर्क करके लाया है। तो क्या होता है, वो बच्चा फिर और मोटिवेट होता है और अच्छे से काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि टीचर हमारी क्या करेंगे, तारीफ़ करेंगे। तो ये एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है। जैसे अच्छे व्यवहार के बाद पुरस्कार देना। उदाहरण के लिए सही उत्तर देने पर शिक्षक द्वारा प्रशंसा करना। यानी क्लास में आप हैं और कोई बच्चा उत्तर सही देता है तो आप क्या करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। तो वो कोशिश करेगा कि आंसर क्या करे, वो बार बार दे। ऐसे ही दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक का मतलब अप्रिय स्थिति को हटाकर व्यवहार बढ़ाना। यानी कि कोई बच्चा है, क्लास में है, कोई ऐसा काम करता है कि अच्छा नहीं, जैसे वो गृह कार्य घर से नहीं करके लाता है, तो हम उससे क्या कहते हैं कि भैया वर्क करके नहीं लाए हो तो आपको डांट पड़ेगी, और उसको डांटते हैं या क्लास के सामने कुछ उसको कहते हैं। तो उसको पता चल जाता है कि जो हमने व्यवहार करा है वो व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक नकारात्मक व्यवहार हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया व्यवहार आपका। अब चलिए हम तीसरा व्यवहार भी देखते हैं, इसका क्या होता है। तीसरा व्यवहार है दंड, यानी कि पनिशमेंट जो हम लोग देते हैं। यानी कि अवांछित व्यवहार को कम करना। यानी कि जब कोई काम अच्छा बच्चा नहीं कर रहा होता, यानी कि क्लास में अनुशासनहीनता कर रहा होता है या कहीं कर रहा होता है, हमें नहीं पता है कि ये बच्चा गलत कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको दंड देते हैं। यानी कि वो अवांछित व्यवहार कर रहा है तो दंड देते हैं। तो उदाहरण के लिए अनुशासनहीनता पर क्या करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं। तो एक पनिशमेंट हो गया। अब देखते हैं जो पुनर्बलन देना है। तो पुनर्बलन की प्रक्रिया जो किसी व्यवहार की संभावना को बढ़ाती है। तो पुनर्बलन के देखो दो ही प्रकार थे जो हम लोगों ने पीछे पढ़ भी लिए हैं। एक क्या था, सकारात्मक था। दूसरा क्या था, नकारात्मक पुनर्बलन था। ठीक है, जिसे अब हमको लग रहा है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। लेकिन इस पुनर्बलन के कुछ हम देखते हैं उदाहरण। जैसे भौतिक भौतिक में क्या होता है, जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं, पुरस्कार दे दें या उपहार देते हैं। जैसे क्लास में जब फर्स्ट आता है तो उसको हम लोग पुरस्कार करते हैं, या किसी खेल में फर्स्ट आता है तो उपहार देते हैं, पुरस्कार दिया जाता है। तो इनसे क्या होता है, पुनर्बलन उसको मिलता है। दूसरा पुनर्बलन जो होता है वो सामाजिक होता है। सामाजिक में क्या होता है, उसकी प्रशंसा कर दो, बच्चे का सम्मान कर दो सबके सामने, तो क्या उसको सामाजिक प्रशंसा मिलती है। गतिविधि आधारित खेलने का अवसर, यानी कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है या किसी गेम में कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको खेलने का अवसर दे देते हैं। जैसे आप उदाहरण क्रिकेट में ले सकते हैं। ईशान किशन को लगभग हर जगह से निकाल दिया गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने हर जगह अच्छा किया तो उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए उसको क्या किया गया, देखो इंडियन टीम में सिलेक्ट करा गया। ठीक है, अच्छे से उसने परफॉर्मेंस दी, तो ये एक सकारात्मक पुनर्बलन बनता है। तो ये निम्न प्रकार के क्या हैं, एक सकारात्मक तरीके से हम अपना पुनर्बलन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को। अब इस पुनर्बलन की जो कुछ विशेषताएं भी हैं, उन विशेषताओं को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो विशेषताएं क्या हैं, पहला है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या आता है, एक परिवर्तन आता है। दूसरा है पुनर्बलन सीखने का मुख्य आधार है। यानी कि जब हम उसको क्या करते हैं, री इन्फॉर्मेंस देते हैं, यानी कि कोई बल देते हैं तो उस चीज़ को सीखने की क्या करता है, कोशिश करता है। अधिगम क्रमिक रूप से होता है, यानी कि बच्चा थोड़ा थोड़ा करके सीखता है। तीसरा क्या होता है, सक्रिय प्रतिक्रिया पर बल दिया जाता है। यानी कि जो चीज़ पे खूब उसको करनी आती है, यानी कि जो जिसमें वो सक्रिय रहता है उस पर ही हम लोग कहते हैं, उस पर ही आप काम करते रहो, बल देते रहो, तो उसमें क्या होता है और तुम परफेक्ट बनते जाओगे। वातावरण व्यवहार को प्रभावित, बिल्कुल आपके आसपास का जैसा वातावरण होता है आपकी सोच वैसी हो जाती है और आपका क्या होता है, आप व्यवहार भी वैसा ही करने लगता है। तो वातावरण आपके व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब इसके कुछ महत्व देखते हैं। शिक्षा में कुछ महत्व भी है, क्योंकि कुछ नहीं बहुत कुछ महत्व है। तो पहला महत्व देखते हैं शिक्षा में इसका, कक्षा शिक्षण में पुरस्कार का उपयोग। यानी कि जो कक्षा शिक्षण में होता है तो वहाँ पुरस्कार का उपयोग कर सकते हैं।
दूसरा है विद्यार्थियों को प्रेरित करने में इसको सहायता करी जा सकती है। तीसरा है व्यवहार संशोधन में उपयोगी हो सकता है कि बच्चे के व्यवहार सुधारने में मदद हो सकती है। फोर्थ है प्रोग्राम्ड लर्निंग का आधार हो सकता है। पांचवा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण में उपयोगी हो सकता है, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है और उनको एक मोटिवेशन मिल सकता है और वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ इसकी सीमाएं हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन अब बहुत बनने लगे हैं, क्योंकि बनते हर जगह से, लेकिन इन सीमाओं पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला है मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करता है, यानी कि आपके दिमाग की क्षमता नहीं देखी जा रही है, लेकिन आपको क्या किया जा रहा है, पुश करा जा रहा है कि नहीं आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे सब लोग आईएएस नहीं बन सकते हैं, लेकिन कोचिंग वाले इतना दिखाते हैं कि नहीं आप भी आईएएस बन सकते हैं, यानी कि उसकी मानसिक एबिलिटी को क्या करते हैं, उपेक्षा कर देते हैं और एक मोटिवेट करके चीज़ों को बताते हैं। दूसरा है देखो, केवल बाएं व्यवहार पर अधिक बल देते हैं, यानी कि केवल बाहरी दिखावे पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, सभी प्रकार के, देखो तीसरा देखते हैं, सभी प्रकार के अधिगम की व्याख्या नहीं कर पाता है, यानी कि जितना भी हम लोग अधिगम करते हैं इन सब की व्याख्या ये नहीं कर पा सकता है। तो ये तीन मेन क्या हैं आपकी सीमाएं, जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम इस पूरा जितना हमने पढ़ा है उसको हम एक पंक्ति में अगर पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं। स्किनर के अनुसार सीखना पुनर्बलन के माध्यम से होता है। तो मेन उन्होंने बताया कि हम जब पुनर्बलन करते हैं, यानी कि उसकी तारीफ करते हैं, तभी मेन सीखना होता है। और जिस व्यवहार में पुरस्कार मिलता है उसकी पुनरावृत्ति बढ़ जाती है, यानी कि जब हम पुरस्कार देते हैं तो क्या होता है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी कि वो काम अच्छा करने लगता है। तो मेन जो इनका था, इन्होंने स्किनर बताया कि हम बच्चे पर पुनर्बलन करते हैं जिससे वो पुरस्कार पाता है और उस काम को वो अच्छे से बार बार करता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी तथ्य समझ में आए। अब हम क्या करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है उसको कंक्लूड कर देते हैं। जिससे कंक्लूड करते हैं तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं और मेन टॉपिक पता, जैसे कि प्रतिपादक कौन है इस सिद्धांत के, तो बीएफ स्किनर है। इस सिद्धांत का क्या नाम है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन नाम है। उन्होंने प्रयोग क्या किया, स्किनर बॉक्स पे किया। प्रमुख अवधारणा क्या है, इस पे पुनर्बलन पर इन्होंने मेन बन दिया। सकारात्मक पुनर्बलन होता है जैसे हम पुरस्कार देकर व्यवहार को बढ़ाते हैं। नकारात्मक मतलब कोई अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाते हैं हम लोग। दंड क्या होता है, अवांछित व्यवहार को कम करना है, तब हम क्या कर देते हैं, उसको दंड देते हैं। तो ये पूरे आपने जितना पढ़ा उसका ये क्या है, मुख्य पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं और इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्किनर का जो वीडियो हमने बनाया सिद्धांत का डिटेल में, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या एक दिल ज़रूर बनाएं, जिससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अन्य वीडियो बनाते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।